आपके गांव शिक्षाना में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान पंडित रहतास डीजे साउंड सर्विस जनूथल राजस्थान से आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह कुंतल, गांव नगला पछानरा जनूथल राजस्थान से, और झींगा की मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं बड़े भाई घनश्याम पंडित रूपा से, और आपके सामने पेड़ पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई मुरारी लाल नगला देविया गोवर्धन से, और आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चौधरी गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। और आइएगा सुनिएगा जिंगड़ी भैया का प्रोग्राम। हाजी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान भाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं, और यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, सभी के लिए विमलेश चौधरी की तरफ से सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार वो प्यार भरा राम 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 जी। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूँ, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं या रोमांचित कर सकूं, लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मन लगाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है कि ऐसी वाणी बोलिए भैया जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरे और को शीतल करे तो आप शीतल। आइए चलते हैं, कवि ने लिखा है अपनी कलम के द्वारा 4 लाइनों में, और चाचा जी कैसे कि राग वही जामी राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के कि तिरिया वही पति संग चले, और पुत्र वही जो पिता के, कि सूर वही जो रण से ना हटे, और भैया वही जो कि गए को, कि मतलब के यार अनेक बने, पर यार वही जो विपद। आदरणीय सज्जनों, जैसा कि कमेटी का आदेश, जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की माँ, जिकड़ी की शुरुआत साकी से हुआ करती है, लेकिन अभी आपने सुना होगा, मैंने भी सुना था, आवाज आ रही थी कि 2 लाइन की साकी हुआ करती है, सारा काफी है, लेकिन सज्जनों आपने कहावत सुनी होगी, नाच न जाने आंगन। आप भी समझ गए होंगे, 4 लाइन की तो वो ही गा सके जो जाने। तो आइए चलते हैं, सुनिएगा साखी। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा में वार्तालाप हो रही थी। सत्यभामा कहने लगी, स्वामी हे प्राणनाथ मुरलीधर कन्हैया, इस संसार के अंदर मुझे अपने से अधिक सुंदर स्त्री कोई नहीं दिखती।
भगवान मुस्कुरा गए, कहने लगे अरे सत्यभामा, मैं त्रेता में राम था और मेरी अर्धांगिनी थी सीता जी, वो तुमसे भी अधिक सुंदर थी। सत्यभामा को गुस्सा आ गई, कहने लगी स्वामी सुंदरता होगी लेकिन मुझसे अधिक सुंदर नहीं होगी। आहा धनी सजनों, सत्यभामा ने जब इतने शब्दों को कहा या जी कि जब से रच गई ये सृष्टि विधाता, क्या कहा? अरे जब से रच गई ये सृष्टि विधाता, एक अटल सत्य बड़ भारी है और एक नारी को देख खुशी वही कबहू न दूजी। कि सूरत और श्रृंगार, क्या कहा? अरे सूरत और श्रृंगार नारी को खुद को ही लग रहे हो प्यारो और मुस्काए गयो बंसी। आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, अब सत्यभामा ने जब इतने शब्दों को सुना, भगवान श्री कृष्ण से कह रही है मीठे मीठे शब्दों में, और ये सत्यभामा की बात नहीं है, आज की नारियों की भी बात है सब। गौर करना। और कैसे? हो स्वामी मेरे और मन की बात बताए दे। क्यों? हेरे मेरे भरता हो मेरे भरता रे सत्यभामा और ऐसे कह सुनेगा हो तिहारी 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 मैं अलवेली नार करो विचार। अरे करो विचार रे मेरे रूप की और चर्चा सब ना है हो। बहुत अच्छे दादाजी। क्या बात है? लेकिन कहने लगी कैसे? अरे काहे को प्रीतम पड़ रहे गीता। क्या बात है रोहताश भैया, आपका जवाब नहीं है और कहना है कैसे? अरे काहे को पड़ रहे गोरी गीता। क्यों? अरे नाय तुम हाय हाय नाय तुम राम नाव में तिहारी सीता। क्या कहा? क्या बात है चाचा जी? अरे नाय तुम राम नाव में तिहारी सीता। लेकिन कह रही है सत्यभामा, कहने लगी कैसे? जासी ताकी करो बड़ाई हो, हो, क्या बात है? क्या बात है? क्या कहा? अरे जासी
श्रीमान श्याम सिंह आदरणीय बाबा साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और गौर करिएगा भैया जी, चाचा जी कहना कैसे, क्या कहा, जासी ताकी करो पढ़ाई, अरे रावण, हाँ हाँ रावण की लंका में रहे आई। और सुनिएगा कह रही है कैसे भैया जी, अरे काहे को प्रीतम कर रहे ड्रामा, क्या कहा, अरे काहे को स्वामी कर रहे ड्रामा, अरे सबसे हाय हाय सबसे, हाँ हाँ सबसे सुंदर है सत, यो बताओ तुमका जो माता बहना ने रोटी ना दही का ऐसा लग रहा है। और शिविर ये कैमरा पुरस्कार हमारे आदरणीय अंकल जी मान सिंह जी हवलदार जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। गौर करिएगा भैया जी, और क्या कहा, अरे काहे को प्रीतम कर रहे ड्रामा, क्यों सबसे सुंदर है सत्यभामा। और सुनेगा लास्ट में कह रही है, और इसी भी 100 का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी बच्चू सिंह जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। और कहना कैसे, अरे तुमसे बंधी प्रीत की डोरी हो, क्या बात है, कहना कैसे, पिया तुमसे बंधी प्रीत की डोरी, क्यों, अरे हम तुम, हाँ हाँ हम तुम। और क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान रामकरण सिंह जी चिकसाना निवासी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते चाचा जी। कहना क्या, अरे तुमसे बंधी प्रीत की डोरी, क्यों, अरे हम तुम, हाय हाय हम तुम दोनों चंद्र चकोरी, पिया हम तुम दोनों चंद्र चकोरी। लेकिन क्या कहा, हो स्वामी बात कहूं तो क्या कहा, अरे काहे चर्चा करो औरन की, कोई बोले सुनिएगा दामोदरी रसिया की झलक और साकी से मिलान। चाचा जी, अरे लूट लिया तेने सतवादी, क्यों सतवादी हो,
आदरणीय सज्जनों, ये तो हुई साखी और अब सुनिएगा एक छोटा सा प्रश्न। आदरणीय सज्जनों, एक समय की बात हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इधर हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई पूजा करने वास्ते। आदरणीय सज्जनों, गौर करना, रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा। रानी कुंती नजर पड़ गई, कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा से बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? कहने लगी, तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दे रही है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो फीको। अरे बिल्लों के भागिनते कुंती के सो टूटो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। कुंती मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी ना। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, रानी गांधारी कह रही है, कुंती तू ये सोच रही है कि मेरे पति के बाद तेरा बेटा युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी होगा? कदापि नहीं। अब सुन, कह रही है अपने पुत्र के लिए अभिमान में। और भैया जी कैसे? क्या कहा? हे रस्सी सुबंधे आके और ताज बने, क्यों युवराज दुर्योधन मेरो हेरा तू कैसे मंदिर आई है, लिया चाल इरादों तेरा। लाल चले ना। क्या कहा? हेर बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी या खोटी। आदरणीय सज्जनों, जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं, मैं शुद्ध जिक्री सुनाऊंगी, लेकिन सभी से अनुरोध चाहती हूँ, बदले में पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप मन लगाकर ध्यान से सुनोगे तो वो सबसे बड़ा सम्मान होता है और कलाकार को आनंद आता है। इसीलिए चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान से सुनना। और कैसे? क्या कहा? हेर बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना और चाल तेरी आँख खोटी। कैसे? अरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी आँख खोटी। चाचा जी क्यों? अरे कितनी बड़ी। क्या बात है रोहताश भैया जी, कहना कैसे? बहुत अच्छे चाचा जी। हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी आँख खोटी। और कितनी बड़ी, अरे कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी।
और सुनिएगा, कहते हैं कि ये सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं। तो सुनिएगा चाचा जी, एक समाज सुधारक एक बात छोटी सी, और कहना है कैसे। क्यों? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, बहुत अच्छे, कहना है कैसे। और शिविर जक्षे का पुरस्कार श्रीमान राधे श्याम सरपंच साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। कहना है क्यों? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले और सतयुग पैर धरे कैसे। चाचा जी, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले और सतयुग पैर धरे कैसे। क्यों? जो आसाराम को भैया जी, जो आसाराम को चेला है वो राम ते प्रेम। इसीलिए कहना है जग बेटा दारू बाज बने। क्या बात है, कहना कैसे। जग बेटा दारू बाज बने, माँ बाप की पार परे कैसे। और माता बहनों के लिए बात क्या, जहां राज बहू का जिस घर में औरत की चलता होती है वो घर हमेशा गड्ढे में जाता है। कहना क्यों? जहां राज बहू का, जहां राज बहू का चलता है वो सास की दार करे कैसी। राज बहू का चलता है वो सास की दार करे कैसी। हाँ जी, ये तो जड़ थी। अब सुनिएगा मराठी। आदरणीय सजना, गांधारी ने कहा कुंती अब तक बहुत देख रही तेरी। क्या कहा? अरे अब तक बहुत देख रही तेरी, अब हार के जो युद्ध ठनेगो ने, और कितनी पूजा कर दुर्योधन अब युवराज बड़े बड़े की काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। आदरणीय सजनों की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी। और कुंती अब दार करेगी ना। आदरणीय सजनों, कुंती उसके शब्दों को सुन रही है, लेकिन कहने लगी बहन गांधारी क्या कहा तूने, तेरा पति अंधा है। कहने लगी हाँ, मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। कुंती ने कहा गांधारी तेरा पति तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं है। जुबान को लगाम दे ले गांधारी। आदरणीय सजनों, अब कुंती रानी गांधारी को समझा रही है, और मराठी के माध्यम से चाचा जी कैसे। मेज छोटी पड़ रही है। हाँ जी, गौर करिएगा। कुंती कहने लगी बहन सुन, और चाचा जी कैसे कह रही है। अरे बहुत देर से सुन रही कुंती, और ऐसे बोली बानी है। क्यों? हेरे तेरे पति की ले तेरे पति की। क्यों? हेरे तेरे पति की आंख गई तेरो गया आंख को। क्यों? पूजा पे है पूजा पे
राजा जी अरे पूजा पे अधिकार मेरा लखन भर के पारो है, पूजा पे अधिकार मेरा लखन भर के पारो है। लेकिन सुनने सुनाने लायक चीज और सुनिएगा, आज का कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। हेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे, अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी चाचा जी, और वो घर नहीं बस सकता जिसमें हरदम खींचा तानी भैया, हरदम खींचा तानी। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आज इधर जब कुंती ने इतने शब्दों को कहा, गांधारी कहने लगी कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है कि मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र, क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने। आदरणीय सज्जनों, कुंती को हंसी आ गई, कहने लगी बहन गांधारी तेरे पुत्र और मेरे पुत्रों में आज तक मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन सुन बात अगर मेरे पुत्रों की है, अब सुनिएगा, बहुत से तो न्यों के हरिराम गुजर को ढोला गा रहे, लेकिन कहते ना टिट फॉर जैसे समय बदलता है उसी तरह से हर चीज बदलती है। अब सुनिएगा जिकड़ी का ढोला और चाचा जी कैसे क्या कहा, अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहनाला, क्या बात है चाचा जी। क्या बात है, अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना लाल, हेरे की ताड़ धामे की मत ही तेरी बहना। ए गांधारी क्या कहा, हेरे की ताड़ धामे की मत ही तेरी बहना, हो तेरे 100 पुत्रन की पार परेना, 100 पुत्रन की पार परेना। क्या कहा, अरे मेरे बेटन को, क्या बात है चाचा जी, क्यों अच्छा का पुरस्कार पहले से 100 फिर दोबारा से 100 श्रीमान बच्चू सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और चाचा जी क्या कहा, अरे मेरे बेटने को, मेरे छैयने को, मेरे पुत्रने को और काम करारो। क्या कहा, अरे मेरे लालन को काम करारो, क्यों और जब तक संग मुरलिया बारो, जब तक संग मुरलिया बारो, मेरे
चौधरी कहे कि भोला पार कर